Student, good morning all of you. I am Ramiraj, teacher of Science Inner Institute of Education बड़ियारपुर मोतिहारी। तो आज मैं 6 क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोग का चैप्टर था चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग कुछ जाने हुए थे। फिर आज आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी कैन नॉट टच। बताया गया कि सॉफ्टवेयर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। बताया गया कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बताया गया जाता है कि सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड आता है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। बताया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे कंप्राइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड मेनी अदर यूटिलिटी प्रोग्राम। बताया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सब जो एग्जाम्पल बताए गए हैं जैसे आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और भी जो भी बहुत सारे होंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। बताया गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जैसे बताया गया कि डिवाइस जो मैनेजमेंट का हिंदी होता है हम लोग का प्रबंधन, जैसे प्रबंधन प्रोसेसर मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट या स्टोरेज मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जाने कि क्या है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। जैसे कंपाइलर्स इन इंटरप्रेटर्स आर सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो डैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट देम। बताया गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर वह सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अब हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डिजाइनेड टू मीट सिस्टम रिक्वायरमेंट। बताया गया कि यूटिलिटी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग डिजाइन करने के लिए करते हैं। डिजाइनिंग में इसका उपयोग यूटिलिटी का होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू द सॉफ्टवेयर दैट हैव बीन डिजाइनेड टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट। बताया गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे बताया गया कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ये हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या है? अब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जाने। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़े। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। बताया गया कि कंप्यूटर की मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। तो इट इज़ जनरली द थर्ड कंपोनेंट ऑफ CPU। बताया गया कि यह आमतौर पर CPU का तीसरा रूप होता है जो मेमोरी होता है। अब मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेमोरी मतलब 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है इंटरनल मेमोरी और सेकेंड होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो अब हम लोग इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इंटरनल मेमोरी के बारे में, इंटरनल मेमोरी क्या है? द इंटरनल मेमोरी इज द इनबिल्ट
मेमोरी वेयर सीपीयू होल्ड द प्रोग्राम एंड डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड। बताया गया कि आंतरिक मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी का हिंदी होता है आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी भी होती है जहां सीपीयू प्रोग्राम और डाटा को मैनिपुलेटेड भी करता है। तो ये हुआ इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी में और भी कुछ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रोम और दूसरा होता है रैम। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोम ROM रीड ओनली मेमोरी के बारे में। जैसे रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड। रोम का उपयोग जो होता है वो पढ़ने के लिए होता है। इट कैन नॉट बी चेंजेड, ये कभी बदल नहीं सकता है। रोम कंटेन ए सेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्नड ऑन द कंटेंट ऑफ रोम रिमेन स्टार्टेड इवन इफ पावर इज टर्नड ऑफ। तो ये क्या हो जाता है, ये पावर जो इसका होता है वो टर्न ऑन, कंप्यूटर ऑन रहेंगे या कंटेंट, तो यह वहाँ से जाता नहीं है, वो स्थिर होता है। रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हम लोग इसे रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। अब हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बताया गया कि द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटन इज कॉल्ड ए रैम। बताया गया कि इसको हम लोग पढ़ने के साथ साथ हम लोग लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वोलाटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल भी कहते हैं। इट्स कंटेंट आर लॉस व्हेन पावर इज टर्नड ऑफ। बताया गया कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होते हैं वो अस्थिर होती हैं, वो जब बिजली बंद हो जाती हैं तो ये क्या होता है, जब बिजली बंद हो जाएंगी तो ये वहाँ से जो भी हम लोग काम किए हुए रहते हैं वो चला जाता है, वो नहीं रह पाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। हम लोग इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़े थे, तो चलिए आगे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ें। तो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ें। वी हैव डिसाइडेड जस्ट नाउ डैट द स्टोरेज इनसाइड मेन और इंटरनल मेमोरी इज़ द टेम्प्रोरी। बताया गया कि हमने अभी चर्चा पीछे किया है कि हमारी जो आंतरिक मतलब इंटरनल मेमोरी जो होते हैं वो अंदर स्टोरेज अस्थायी हैं। When this temporary information is to be stored permanently or semi-permanently, external memory is used. Most common external storage device are hard disks, floppy disks, magnetic tapes, etc. बताया गया कि जब यह अस्थायी जानकारी अस्थायी रूप में संग्रहित की जाती है या अर्ध अस्थायी रूप से बाहरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जैसे इंटरनल को अर्ध मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी जो भी है उस मेमोरी का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे बताया गया कि हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है या मैग्नेटिक टैप्स ETC इत्यादि होते हैं। तो ये हम लोग का आज चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।